a COVID survivor Yeah. who had done a commendable job of Sumiti. ensuring that her Yeah. family does not get it. So, that sends a very positive message. You see, it's no one would want to willingly have corona. So Correct. you need Correct. to be sympathetic and towards people Have to be. who are I actually mean, getting it's it. not. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपने कुछ गलत किया है या आपकी कुछ गलती की वजह से आपको हो गया है। ये आपका बैड लक या आपका कुछ मतलब ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। कोई जानबूझ के बीमार होने नहीं गया होगा। एंड आई मीन सुमिति जैसे थी, सुमिति का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सर, जिनकी बात हम कर रहे हैं। उनको कोरोना तब हुआ था जब मतलब न्यूज में यहाँ पे इतना अवेयरनेस था ही नहीं, बट Right in the beginning. राइट एट द बिगनिंग एंड शी वाज सो अवेयर अबाउट इट कि उसने खुद को अपने एक रूम में बंद कर दिया था, खुद अपने बर्तन रखी थी वहां पे, वो बर्तन को साफ करती थी, उसी में वो खाना बाहर रख देते थे, वो अपना ले लेती थी, फेस टाइम में मॉम डैड से बात करती थी, so she had done all those things at that time when there was no awareness from news or wherever, हम लोग को ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। तो तब उनको ये पता था, एंड दैट्स हाउ शी गॉट टू नो एट द स्टार्ट, एट द बिगिनिंग। जब उनको ये हुआ, कोई भी सिम्टम उनको देखा, तो उन्होंने तभी चेकअप कराया और उनको कोविड पॉजिटिव निकली एंड तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर दिया। एंड आइसोलेशन के अलावा वो खुद हॉस्पिटल गई, खुद मम्मी पापा को नहीं लेके गई, अकेले ड्राइव करके। तो इतना सब जो इंसान कर रहा है, आई मीन शी शुड बी सेलिब्रेटेड, जिसने इतने लोगों को, एक्चुअल में ये लोग जान बचा रहे होते हैं दूसरे लोगों की, दूसरों को ना मिलके, दूसरों से आइसोलेट होके। सो समवेयर डाउन द लाइन उनकी स्टोरीज आना बहुत जरूरी है। एंड यू हैव टू बी सिंपैथेटिक, यू हैव टू, आई मीन सिंपैथेटिक से भी ज्यादा मुझे लगता है सर, किसी ना किसी तरीके से ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसमें सिंपैथी की भी जरूरत नहीं, इसमें सब अपने हैं, सब अपनापन है। एंड जस्ट दैट अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उनके थ्रू या फिर हमारे थ्रू। बट ये नहीं होना चाहिए कि बिल्डिंग में अच्छा इसको कोरोना हो गया है तो अब ये जिंदगी भर के लिए कुछ एक स्टिग्मा हो गया किसी के लिए। वो भी कई जगहों पे ऐसे चीजें हो रही थी, लेकिन थैंकफुली काफी सोसाइटीज ऐसी हैं जो तालियां बजा बजा के उनको सेलिब्रेट कर। यस, उनके साथ सुमिति सिंह के साथ भी यही हुआ था। एंड या तो यही है सर, इनफैक्ट आपका इंटरव्यू भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी काफी अवेयरनेस जाती है, काफी चीजें होती है और काफी लोग देखते हैं ये चीज, तो एंड हाँ, तो वो चीजें सर। Okay, now coming to the doctor, so she's someone who's not afraid to just go to the hospital every day, and you brought out a very simple thing from her that मुझे हजार चाय मिलती रहे दिन में, and I don't mind going back to the hospital again and again. I don't mind anything as long as I'm getting loads and loads of cups of tea. It's a very simple thing to say, because these people, what they're doing selflessly for the humanity, and they don't want anything in return. Any sort of recognition is less. अनबिलीवेबल है। ये मतलब मैं उनसे कुछ भी पूछो, वो उनका जॉब है, डॉक्टर्स का तो जो फ्रंटलाइनर्स है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कमेंडेबल है, हैट्स ऑफ टू देम। जितना डर लगता है हमें जैसे घर से बाहर निकलने में भी, वो लोग रोज जाते हैं, रोज वहां से आते हैं। एंड द वे दे आर डीलिंग विद द सिचुएशन, जिस तरीके से उन्होंने भी बोला, मीमांसा उनका नाम है, तो मीमांसा ने बोला कि सिर्फ चाय मेरे को मिल जाए वहां पे बहुत है, और पेशेंट्स को ठीक कर दो वो बहुत है। सो आई मीन आई हैव माई सेल्फ कनेक्टेड हर टू सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो who had questions, and she entertained everyone. So तो Dr. Mimamsa, she's a real rock star. The way she's been dealing with this, and yeah, I mean they all have, I mean be it the जो पुलिस ऑफिसर थी मधुर वीना, MP मध्य प्रदेश में, तो उनका नाम मधुर वीना है, तो उन्होंने भी मतलब बिंदास है वो लोग, दे आर टेकिंग केयर बट दे आर बिंदास, एंड और एकदम एनर्जी है उनकी, और ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग इतने इनविजिबल एनिमी से लड़ रहे हैं हमारे लिए, और इनको कोई डर नहीं लगता, लेकिन दे टेक प्रिकॉशंस, दे नो ईच एंड एवरी साइड, एंड दे आर अवेयर अबाउट इट। दैट्स द मेन थिंग, कि अवेयरनेस के साथ साथ, एंड वो कोई वो ऐसा कभी वो नहीं दिखाते कि हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कर रहे हैं। दे आर डूइंग देयर जॉब, दैट्स व्हाट ऑल ऑफ देम से, and it's so heartening to see that.
to listen to hear them that, and they're like Mimamsa, she's always she's a call away. It's like कि मैं उनसे कुछ भी मेरे को सवाल होता है मैं पूछ लेता हूँ. वो मैं दोस्त को किसी को कनेक्ट कर दूं कि इनको कुछ सिम्टम ऐसा कहीं तो ऐसा नहीं, क्योंकि काफी लोगों को बिना बात के भी सिम्टम्स लगते हैं. कई लोगों को हमें खुद को लगता है कि वर्ल्ड में कुछ हो रहा है. हाँ, कि एसिम्टोमेटिक से भी ज्यादा सर, जिस दिन मैंने न्यूज पढ़ी उस दिन मुझे लगने लगा कि कहीं कुछ हो तो नहीं. वहम होने लगता है, दिमाग में होने लगता है कि शायद टेम्परेचर चेक कर लो 4 बार दिन में. तो ये सारी चीजें होती है. बट हैट्स ऑफ टू ऑल द फ्रंटलाइनर्स. आई रियली, मेरा मतलब इतना अच्छा लगता है इन सबसे बात करके. रियली, आई मीन, hats off to them. Okay, so I was watching your interview with the doctor, and you told her that ये lockdown मार्च में start हुआ है. हाँ. और दिसंबर में लॉकडाउन मार्च में स्टार्ट हुआ है, दिसंबर में आप लोग बहुत डिलीवरीज आने वाली हैं हॉस्पिटल में. हाँ. आई वाज लाइक, वो पहले समझे नहीं थे, वो नहीं समझ पाएंगे वो किस किस्म की डिलीवरीज की आप बात कर रहे हैं. She could not understand. She didn't understand. वो बहुत अपने जॉब को एकदम सीरियसली लेके बात कर रही थी. और मैंने वो पूछ लिया. So she was just, फिर बाद में लगा 10 सेकंड बाद वो हंसना चालू हुई, तो फिर वो रुकी नहीं. हमें कट करना पड़ा, कितनी देर तक हंस रही थी. बट द जोक वाज, हाँ मतलब इतना सर मार्च में हुआ है तो दिसंबर, मैं एक्चुअली इंटरव्यू के टाइम काउंट कर रहा था कि इतने लोग लॉकडाउन में हैं, तो इतने कपल्स लॉकडाउन में, तो हो ही सकता है कि जो भी है, तो डिलीवरीज के पॉसिबिलिटी है दिसंबर तक, तो वो भी एक अलग. नहीं, ये तो दुनिया भर में पॉसिबिलिटी है. ये तो दुनिया भर में पॉसिबिलिटी है. ये दुनिया भर में ऐसी बात, ये दुनिया पूरा सेटअप. Okay, so you spoke to Luke on the nutrition wise, like how you can possibly improvise your immunity and a lot of other things. So I think he said a very important thing, that a very important aspect of your health is happiness. That if you're happy, then everything is worth it. Correct. I think very simply said. सर, आई थिंक मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ काफी, कि जितना आप खुश रहते हैं, जितना आप हैप्पी रहते हैं, उतना ही वो झलकता है. और जिस तरीके से, मतलब लाइक माय होल फैमिली, मेरे फैमिली में भी पूरी एनर्जी वैसी ही रहती है. सब लोग, बीट माय सिस्टर, माय मॉम, माय डैड, ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली पूरे टाइम पॉजिटिव रहते हैं. कंप्लीटली वो थॉट्स पे काफी बिलीव करते हैं. जैसे ल्यूक ने बहुत अच्छी, उन्होंने भी बात बोली थी कि इस टाइम पे हम लोग, हमारा माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहना. और वो पॉजिटिविटी की वजह से हम ऐसी नेगेटिव चीजें आने ही नहीं देते अपने पास. बट आजकल सर, टू बी ऑनेस्ट, मैं इतनी बातें ये सब कर रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैं पूरे टाइम कोकी पूछेगा ही कर रहा हूँ. तो आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ. आपसे मैंने इंटरव्यू एक्चुअली में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्टारडम वाली फीलिंग चाहिए थोड़ी साथ साथ, तो वो पॉजिटिविटी के साथ साथ कोकी पूछेगा कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसको डबल आपको बॉलीवुड के पूछने पड़ेंगे मेरे को अभी. नहीं, मैं पूछूंगा, मैं बिल्कुल पूछूंगा आपको. Okay, and so you spoke to the IAS officer in Kerala, and I think he simply said that I'm just doing a job. जी. He simply said that, you know. सर, अनबिलीवेबल है. और उन्होंने इतने चीजें की हैं अपने शहर के लिए. और लाइक उन्होंने कोरोना फ्री कर दिया था अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके पूरा. और मैंने उनका नाम न्यूज में देखा था, नू बाबा का. एंड एक छोटे से गांव में, जहाँ पे यू नो किस तरीके से वो डिलीवरी देने गए थे सप्लाईज की, यू नो. तो वो सप्लाई करने भी खुद गए थे, डिलीवरी देने. और तो आई आस्क्ड सम पीपल इन केरला आल्सो about him, and they know him. Everyone knows him in Kerala. Like it's unreal. And when you talk to him, वो ऐसे बात करते हैं जैसे I'm just doing my job. वो exactly same बात कि I'm not a hero, I'm not doing anything, I'm just doing my job. And it's as simple as that for them. It's मतलब ये रियल हीरोज लगते हैं, ये रियल हीरोज हैं एक्चुअल में. एंड इनसे बात करके बहुत एक्चुअली में स्टार वाली फीलिंग क्या, ये लोग स्टार हैं रियल में.
So Of course, of course, of course. in fact And you told them, इन लोगों का no, सर you saying, फेसबुक ग्रुप है जिसमें ये डिसाइड करते हैं, जिसमें ये डिस्कस करते हैं नू बाबा का, और उनके कुछ लोग हैं जिनसे वो फेसबुक पे डिस्कस कर करके उनको सप्लाईज देना है, इधर पे जाना है, तो ऐसे लोग हेल्प करने जाते हैं सब लोगों की, यू नो, आई मीन इट्स जस्ट फैन पेज है जिसमें वॉलंटियर्स खुद से आते हैं वॉलंटियर करने की, wow, हेल्प करने आना, yeah. तो तो बहुत सॉलिड है. आई रियली एम हैविंग फन इंटरव्यूइंग देम. नहीं नहीं, you're doing a very good job of it. And you told him that अक्षय कुमार सर आपको अप्रोच करेंगे आपकी बायोपिक बनाने के तो लिए, राइट्स मैंने लेकिन ले लिए, आपने मैंने राइट्स ले लिए लेकिन मेरे राइट्स पे मैं उनको ऑलरेडी, उनकी वाइफ का फेवरेट एक्टर मैं हूँ, अच्छा, तो मैंने उनकी वाइफ का नंबर लिया उनसे और उनके थ्रू मैंने उनके राइट्स ले लिए. तो तो नू बाबा की और उनकी वाइफ ने मुझे प्रॉमिस किया है, सो आई थिंक वो प्रॉमिस तो अपना तोड़ेंगी नहीं, तो आई होप आप जल्दी मुझे जब रिज्यूम ओके. एंड होगी नू बाबा की फिल्म में ये मम्मी मम्मी सही खेल गई, जो वीडियो आपने जो स्टार्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे ऊपर, जी. उसके आई थिंक 60 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. उसका किसका जी, आइडिया था ये ऐसे ही घर पे बैठे बैठे आइडिया आ जाते हैं. ये मम्मी कुछ ना कुछ करती रहती है, और सर मैं जो भी चीजें कर रहा होता हूँ वो सारा वैसा चीज होता है जो ऑब्जर्व की होती है, जो रिलेटेबल होती है, जो सबके घर पे और मेरे घर पे भी होती है, तो उसमें कुछ ऐसा ये बचपन से ही हो रहा है. तो नया कुछ नहीं था, बस उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया और उसको डाल दिया, राइट? तो वो पोस्ट कर दिया, तो लोगों को बस पसंद आया. एंड या आई एम जस्ट हैप्पी, दे आर जस्ट लाइकिंग हाउ माय मॉम इज और माय सिस्टर इज, So your एंड mom या has become a celebrity. Your mom has become a celebrity. People would want to interview her now. मैं सोच रहा हूँ किसी तरह उनके भी कुछ ऐसा हो और बन जाए, सेलिब्रिटी बन जाए, तो घर पे थोड़ा और आमदनी हो, थोड़ा और कमाए. पूरी कोशिश है. Okay. So like हमारे एक पोल के हिसाब से you are the most entertaining celebrity on social media, ओके ओके ओके. right? So आप अपने फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उसका मीनिंग क्या है सर, पहले मैं ये जानना चाहूंगा. नहीं, most entertaining celebrity on social media. मोस्ट एंटरटेनिंग सेलिब्रिटी ऑन सोशल मीडिया. सर मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब पहले तो इनकी चॉइस बहुत अच्छी है ऑडियंस की, एंड और अब मेरा अगला स्टेप है कि आउटसाइड सोशल मीडिया भी मैं इनका फेवरेट एंटरटेनर बन जाऊं. Right. सिर्फ सोशल मीडिया में ना रहो, वंस आई एम आउटसाइड, और मोस्ट एंटरटेनिंग एवरीवेयर बन जाऊं. सो दैट इज व्हाट आई वांट, बट ट्रस्ट मी, आई एम व्हाट आई एम because of fans, only because of fans. They have Right. just been supporting me. They've just been so positive with me. That's why I write such captions also, and I'm able to write such captions also without thinking कि इसका मतलब कुछ वो ना हो. But कि जैसे मैंने लिख दिया कि मेरी तारीफ करो, या because वो मुझे पता है कि वो मुझे प्यार देने वाले हैं. I know it. So that's the reason somewhere down I really love them. And picture hit हो या flop हो, उनका मतलब प्यार मिलता रहता है. एंड मुझे सच में मैं लिटरली एक बार पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे सच में ऐसे सपने आते हैं जिसमें यू नो दैट आई एम इन द मिडल ऑफ फैंस अगेन. एंड वो पहले भी मेरा एक्चुअल में सपना था कि लोगों का प्यार मिलता रहे, और अभी भी मेरे जहन में यही है और अभी चलता रहता है पूरे टाइम. एंड आई लव देम, आई जस्ट लव देम. सो थैंक यू सो मच कि फॉर मेकिंग मी द मोस्ट loved entertainer You know, in social media. it is baffling the way I get spammed by your fans is crazy, man. मतलब you know, it is crazy. It is absolutely crazy. And हर चीज में उनको मतलब देख किसी कोई भी पोस्ट डालना होता है, and they end up कि वो कार्तिक का कब होगा, मतलब they are relentless. Which is like crazy. मैं खुद मेरी टीम को भी मैसेजेस जब आते हैं, कुछ आते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक रात को अमर जूस सेंटर यहाँ पे जो हूँ मैं वहाँ पे, बहुत फेमस बहुत फेमस है, तो मैं वहाँ पे चला गया था
जस्ट ऐसी ही आधी रात को 12 बजे 1 बजे, और अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ पे खाने के लिए चला गया रैंडमली। और इसलिए गया क्योंकि मुझे बस फैंस से मिलना था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग होते हैं और वो मेन ऑडियंस है जिन्होंने बहुत देखा हुआ होता है मेरा काम। तो मैं वहाँ पे बस ऐसे ही चला गया एक बार बीच में, एंड उनके साथ लाइव चला गया वहाँ पे, उनके साथ बातें करने लगा, बिकॉज आई जस्ट कांट स्टे विदाउट देम। मुझे ये रह रह के फीलिंग्स आते हैं कि फैंस को मिलूं या उनसे बात करूं। देयर इज समथिंग अबाउट देम दैट when you meet them, they have so much energy, so true love for you, that for no reason they want to share a story with you, or some scene of mine they liked, or a song, कुछ भी। तो वो जो भी चीजें, जो भी वो बोल रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, आई थिंक उनका रिलेंटलेस इतना होना कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी रिलेंटलेस हूँ उनको लेकर, तो वो टू एंड फ्रो दोनों साइड से ही वो आता है रिएक्शन। एंड आई जस्ट लव देम, आई रियली लव देम द वे दे आर। All Arey, right. once So my team, somebody, sorry sir, somebody from my team, so Janvi, her name is, so she had yelled at me in a video. She got DMs on her Instagram and they were saying, why did you yell at him? Why were you doing this? Why? And she she said, ki, ask your fans not to DM me now. So my manager, my agent, she was really hyper over it. She still gets messages. So, I'm the questions and the comments that I'm getting. So, people are also talking about Janvi as well. That's a different Janvi. Okay, So, okay, okay. we'll come to that. So let's take a few questions. Let's take up quickly. There are too many of them. So these are from Twitter. Firstly, बट मेरी टीम में सर एक okay. ही जानवी है सर। नहीं, मैं आप we'll come to that. Okay, this is an interesting question. This is Ramal. What kinds of preparations you will take for your untitled action film? And we all have huge expectations from Bhool Bhulaiya 2, and I'm sure you will not disappoint us. आई थिंक आई हैड ऑलरेडी, मतलब जो मैं लेने वाला हूँ ट्रेनिंग, वो व्हाटएवर द डायरेक्टर वांट्स, जो डायरेक्टर कहेंगे मैं वो सारी ट्रेनिंग लेने को तैयार रहता हूँ हमेशा। एंड विद एन एक्शन फिल्म ऑफ कोर्स बहुत ट्रेनिंग जरूरत होती है, एंड एनीथिंग अ डायरेक्टर टेल्स मी, आई डू दैट टू प्रिपेयर, बी इट MMA, बी इट martial arts, or I mean kickboxing and stuff like that. We had already started that, but sometimes they'll want me to make a body. Other times they would want me to gain weight. So it's upon the director basically कि वो क्या चाहेंगे उस टाइम पे, तो मैं उस तरीके की ट्रेनिंग करूंगा। ऑल्सो भूल भुलैया, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेकर। भूल भुलैया ऑलमोस्ट हमारी आधी शूट हो चुकी थी फिल्म की, जिसके बीच में ये हमें वो रोकना पड़ा जैसे ही कोरोना का खबर आई और सब लोग ने स्टॉप कर दिया शूट। बट I was having such a great time, and Anis sir is so good. I mean, I had a blast shooting with him. I mean, Anis sir, Murad bhai, who's the producer, Bhushan sir, Kiara, the whole Tabbu ma'am, the whole team. I mean, हम लोग बहुत मतलब काफी उसमें मेहनत कर रहे थे, और काफी फनी फिल्म है वो। सो आई एम श्योर nobody will be disappointed. So I have huge expectations with Bhool Bhulaiya as well. All right. Okay, this is Yukta Ajit Saria. There are multiple questions, so we'll just see what you want to answer. You're doing an amazing job with Koki Puchega, and your Instagram posts are entertaining. Karthik, we know you are everyone's crush, but can you please tell us who is your crush? Who's my crush? Okay. ये इनका नाम क्या था सर जिन्होंने? Yukta Ajit Saria. युक्ता अजित सारिया। ओके, थैंक यू युक्ता फॉर अ वंडरफुल क्वेश्चन। आपने अच्छा फंसाया, बट थैंक यू फॉर सेइंग इंस्टाग्राम पे आई हैव बीन एंटरटेनिंग यू। सो I think this feeling is my biggest crush. When a person I don't know loves me, there's no other feeling. So I think वो feeling मेरी सबसे बड़ी crush है। So basically, Karthik Aaryan can wriggle out of any situation with his words. All right, but any person, any person that
It can be सर ये anyone. आपका सवाल ज्यादा लग रहा है मुझे. नहीं नहीं, मेरा सवाल नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा ही सब कुछ है. हाँ, डॉक्यूमेंटेड है. हम जो इट कैन बी कहेंगे सच एनीवन. है. कुड बी इट एनीवन. कैन बी. एक्चुअली हाँ, बहुत बहुत नाम है. बट क्रश, सो बेसिकली सवाल है कि क्रश. सर आप ऑप्शंस दो, ऑप्शंस दो. नहीं, ऑप्शंस मतलब आप ऑप्शंस कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी फ्रॉम रीसेंट टाइम. इट कैन बी मधुबाला. इट कैन बी Meena Kumari as well. It can be like a Madonna maybe, or like a अच्छा, Rihanna. It can be ओके. anyone. कैन बी मीना कुमारी, मधुबाला, मेडोना. सर एम एम से आपने सारे नाम लेजेंड्स के नाम लिए. हो सर सकता है. हो सकता हो सकता है. बट मैं किसका नाम लूं? एम से ही लेना पड़ेगा. नहीं, नहीं जरूरी नहीं. नहीं. Can be. It can be anything that you want. It can be whatever. कैन बी मेडोना, कैन बी मधुबाला, कैन बी. इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन सर. कौन क्रश है? मुझे पता ही नहीं अब क्या बोलूं, क्योंकि फंस गया हूं मैं इस वाले सवाल पे थोड़ा सा. इसका जवाब मैं थोड़ी देर में देता हूँ सोच के, थोड़ा, क्योंकि लाइफ चल रहा है तो. Sadaf. Okay, Sadaf is having this question. हाँ. It's a nice question. Okay, this might be a random question, but with stardom, there's often trolling and हाँ. mean comments or even conjectures about your personal life. How do you usually deal with it? Does it affect you, your family, or your loved ones? Is it easy for you and them to ignore it? कि पर्सनल सवाल आते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं. Yep. Trolling या फिर So, not at all easy for my family, and for me, I don't care. I really don't care about it. I've gotten used to it. Before I wasn't used to it because होता ही नहीं था. अभी भी ऐसा नहीं है कि वो सब बैलेंस रहता है. बट फैमिली कैसे अफेक्ट नहीं होगी सर? मतलब फैमिली तो होगी. दे आर नॉट इन दिस, सो दे डोंट नो how it is and what it is, and it's my choice, my line of work. So कहीं ना कहीं मुझे, they read about me and it breaks my mom's heart sometimes to read something which is not correct, which is not right, and so family gets affected, but I don't. I'm I know what it is, why someone is writing that, why someone is saying that, and why there's love, why there's not. So I मैं एनालाइज कर पाता हूँ शायद. कहीं ना कहीं. I was in fact I was watching a review of my recent film by a girl who was reviewing Kartik Aaryan and how much he hates me. So now how will that not affect the family? Like, is for like the family. any reviewer or सर मतलब any आजकल reviewer? तो आजकल तो काफी लोग रिव्यूअर्स बन जाते हैं, वो सेल्फ अक्लेम बहुत है, तो उसमें आप फिल्म को, मेरी एक्टिंग को, कैरेक्टर को लेकर रिव्यू करो, कोई बात नहीं. बट मैंने मतलब कल ही देखा था, तो वो पर्सनली जाके उसको रिव्यू कर रही है. तो अभी आप कोई बोल दो कि कार्तिक आर्यन ऐसा इंसान है, कुछ एडजेक्टिव लगा के, तो हाउ विल माय मॉम फील? व्हाई विल शी नॉट फील बैड? शी विल फील बैड. तो वो चीजें फैमिली अफेक्ट होती हैं, बट आई थिंक टू ईच हिज ओन. So Love Aajkal has been doing very well on Netflix. Maybe did not do that well on when it released in the theaters. Yeah. So, and it was very obvious that you gave it a lot to the film. You gave a lot to the film. It was very obvious that the level of work that had gone into it. People can have different opinions about whether they like it or not. But so I'm sure. So how do you deal with when a film that you've given so much maybe does not do that well, and you're having back-to-back successful film before that? Yeah, I mean, it did. I mean, like before that, I had done Sonu Ki Titu Ki Sweetie, then लुक्का छुपी, देन पति पत्नी, और वो सब्सिक्वेंटली ये तीनों फिल्में चली थी. एंड लव आजकल, एंड तीनों बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छे तरीके से चली थी. और लव आजकल का रिजल्ट इतना बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं आया था. एंड एज एन एक्टर मैं हर फिल्म में सर इतना मतलब अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करता रहता हूँ. और लव आजकल में ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी और काफ़ी चीज़ें नहीं की थी.
it did well for me. It did well enough for me, I guess. I mean, personally, बॉक्स ऑफिस पे नहीं की इतना, और फिर ऑनलाइन पर भी ट्रेंड कर गई. सो लाइक अभी जैसे कर रही है, तो और मेरी तारीफ टचवुड थैंकफुली हो रही है इस फिल्म में, तो सिल्वर लाइनिंग निकालनी पड़ती है कहीं ना कहीं. Of course. ऐसी चीज़ों में प्लस आप सोचो, मुझे इम्तियाज अली सर के साथ काम करने का मौका मिला. सो तो इससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है. सो आई विल जस्ट, I mean, I'm just happy. I'm really happy with the opportunity that I got, and I got to learn so much about it. मैंने इनफैक्ट रिसेंटली भी कहीं बोला था, एंड वापस से वही बोल रहा हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ, मैं प्रोसेस से काफ़ी कुछ लेके जाता हूँ फिल्मों के. एंड इस फिल्म का प्रोसेस मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है. इस फिल्म का प्रोसेस मेरे लिए बहुत कुछ सीखने वाला रहा है. एंड इट हैज़ रियली रियली turned my philosophies also a lot. So I'm really I've taken a lot from Love Aajkal and Imtiaz Ali sir especially. Of course, I think certain films they sustain for a long period of time, and वो आगे चल के उनका एक अहमियत सर उनकी पता इनफैक्ट चलती है. मुझे कॉल आया था, तो मैंने थोड़ी सोचा था कि फिल्म हिट होगी. मैंने सोचा था कि इम्तियाज अली सर मुझे डायरेक्ट करेंगे, और वो हो गया. तो अब बॉक्स ऑफिस ये नहीं करेगी या अगली करेगी या पिछली करेगी, वो मैं नहीं सोच सकता उस टाइम. मेरे लिए बस No, no, मेन था that's, कि इम्तियाज सर के साथ काम करने का मौका मिला. of course, of course. Uh, okay, this is interesting. This is Neha Borulka. Hi, Karthik. You have said in a lot of interviews that if you wouldn't be an actor, you would be a director. Any plans on directing in the near future? You know, it's very obvious with the show that you're doing and the other videos that you're making. There is a director. सर मैं एक्टर ही बन के रहना चाहता हूँ अभी, और हाँ. इसी में अभी सीखते रहना चाहता हूँ, जितना सीखता रहूंगा. आई हाँ. थिंक मैं बस अपनी ग्रोथ देखते जाना चाहता हूँ एज एन एक्टर. एंड ये सब जो भी चीजें कर रहा हूँ, वो बिकॉज एज एन एक्टर भी मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में आता है. तो वो ज्यादा ऐसा सामने आता है. बट आई डोंट वांट टू डिविएट फ्रॉम माय ड्रीम. मैंने कई बार बोला है पहले, ऑफ कोर्स, कि हाँ, मेरा ध्यान डायरेक्शन की तरफ भी जाता है. मुझे वो, क्योंकि वो मुझे डायरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं, जब वो किसी को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, वो क्या बताना चाह रहे होते हैं, या मुझे भी जब डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनसे सुनने का एक अलग सा इंटरेस्ट आता है, एक अलग सा एक वो थॉट आता है. तो वो कुछ, यू ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट अ यूनिवर्स समवेयर डाउन द लाइन. तो कभी कभी मन करता है, बट फिलहाल अभी मेरा पूरा फोकस एक्चुअली एक्टिंग में. और मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि अगर मैं एक्टर ना बनूं या अगर मैं एक्टर ना हूं. अभी जितनी फिल्में करना चाहूँ उतनी कम है. एंड डायरेक्ट तब करूंगा जब ऐसा करूं कि मतलब हिला दूं सबको. तब डायरेक्ट करूंगा. एंड तब तक सीखता रहूंगा सब कुछ. All right, that's wonderful. Okay, this is Sangamitra. Katrina, Karthik, you looked super awesome with Katrina in an award show while posing with her. Can we please see both of you in a movie? हम लोग कौन से अवार्ड शो में? हाँ, ओके. आई थिंक उमंग में. सो इनका नाम क्या था? Sangamitra. संगमित्रा. यार, आई एक्चुअली look even better with Deepika also. So क्या लगता है, वो भी हम लोग की जोड़ी भी अच्छी लगेगी क्या आपको? संगमित्रा, ये आपके लिए सवाल है, आप कभी जवाब दीजिएगा फरीदून जी को. बट तो मैं इनको बोलना चाहूँ, तो आप यूनिवर्स में ये मैनिफेस्ट करो कि मेरी डीपी के साथ फिल्म. सो All right. Okay, but नहीं, अच्छा. okay, okay. अच्छा, All right, we'll तो move. मैं उनके साथ फिल्म करना चाहूँ. Katrina सर, के साथ. कटरीना के साथ तो मैं खुद फील्डिंग कर लूंगा फिल्म की. वो हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं कभी पहले फिल्में बनना चालू करें. एक्चुअली मैं अभी तो आई एम जस्ट सेइंग थिंग्स, बट फिल्में बनना चालू करें. एंड ऑफ कोर्स वो भी ऑफ कोर्स कोई अच्छी फिल्म होगी तो करना चाहूंगा. All right, this is Priyagni Ghosh. What is the reason behind electrifying chemistry between Sarthik, according to you? Why Sarthik have this huge amount of fan base? Please ask him this. It's magical. No one knows.
uh, there are some things that just work. I mean, mm, so that's what वो पता नहीं होता है. I think it's the innocence that works. Uh, Hmm. it's just right there. So and we are so real in front of each other. It shows. You know, the sort of uh, messages I get for Sarthik is baffling as well. So I was in this on this radio show in Calgary in Canada, and they asked me that who do you think is the next Shah Rukh and Kajol? And the first thing that came to my mind was you and Sarah, and because I don't know, it's crazy the way people have taken to the pairing is baffling maybe. So Yeah, I as you mean, said, magical. it's true, sir. एक फिल्म नहीं चली है, but आगे देखते हैं, आगे देखना. Okay, this is Optimus Prime, and the question is Optimus from Prime, J. Yeah, Transporter, Pitti. Okay. From when did he and Janvi Transformer. start? From Sorry, sir, when मैं did आपको he? बार-बार. No problem. From when did he and Janvi start dating? By the way, I love the way Janvi showed the possessive side by writing on his plaster that Karthik is her man, and also wear his t-shirts. Uh, that really that happened. Uh, नहीं सर, मुझे एक्चुअली ये कौन है कि इनका नाम क्या है? सॉरी, Optimus Prime. Optimus Prime. ऑप्टिमस. अच्छा, ये तो ट्रांसफॉर्मर है. बट दिस इज सो स्वीट इफ दैट हैपेंड. एंड so that is what I What? can say. If this happened, then this is really sweet. And No, अगर but ऐसा वो तो अगर कह होता रहे तो हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता. See what ये कह रहे हैं कि from when did he and Janvi start dating? अच्छा, ये तो सवाल पूछ रहे हैं. हाँ. मतलब ये पहले इनको रिसर्च करनी पड़ेगी. अगर ये मुझे भी इनके सवाल से ही पता चला, टू बी ऑनेस्ट. मुझे भी अगर मतलब. अगर जानवी जैसी टैलेंटेड लड़की मेरी टी शर्ट पहनेगी प्यार से, तो मैं तो बहुत फ्लैटर्ड रहूंगा. तो Okay, and what is the latest on Dostana? सर, दोस्ताना अगेन इज वन फिल्म जो हम लोग अगेन शूट कर रहे थे, एंड हाफ मिडवे हमको शूट रोकना पड़ा था. I'm dying to shoot that film. That's the latest. I think I really want to be on that set. दोस्ताना फिल्म की जो एनर्जी थी, अगेन कॉलिन, जानवी, लक्ष्य, पूरी टीम, इनफैक्ट Karan also, all of them are so, they want this film to go on floor immediately, and so yeah, I'm dying to shoot. So that's the latest on that film. You were there in Karan Johar's Insta live as well, and when I think you told him about his white hair and all that, भला उनके which became बाल मेरे दांतों से सफेद कैसे. right. लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि he's a wonderful person, Karan, and he's a gem of a person, and the way he takes care of people. I'm seriously, I'm saying, मेरी तो पहली धर्मा की फिल्म थी which got paused because of by corona. So इसलिए कोरोना से तो एक्स्ट्रा गुस्सा हूं मैं. बट करण सर के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि ही इज वन पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ एवरीवन लाइक नो वन एल्स. एंड I'm really glad that Dostana is happening, and furthermore जो भी हम फिल्म साथ में करेंगे. But yeah, I just can't wait. इसलिए मैं, अच्छा, he's so honest, and सर वो सबके फेवरेट है ही इसलिए, क्योंकि द वे, सी, आई कैन ऑल्सो राइट समथिंग लाइक दैट, ही कैन अलाउ पीपल टू बी इन दैट हाँ. कंफर्ट जोन, इन दैट जोन जहां आप उनसे ऐसे बात कर सकते हो. तो वो काफी एक उनका अच्छा नेचर है, एंड इसीलिए शायद सबके फेवरेट है. यू फील लाइक ही इज अ फ्रेंड, ऐसा लगता है दोस्त है आपके. एंड ही डजंट लाइक, तो मैं बीच बीच में क्या करता हूँ, मैं सर बुलाता रहता हूँ, तो बट ही डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड सर. सो एंड इट्स ऑल जेन्युइन. तो मेरे मुंह से कभी करण निकलता है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो नहीं चाहता है बोलना. बीच में कभी सर निकलता है क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे ही निकलता है कि करण जौहर सर. तो इट्स ऑल जेन्युइन, बट या, सो आई एम सो हैप्पी टू हैव. Right.
I think which is his good. the videos with the kids. I think they are spreading so much of positivity, and I think badly needed positivity Of course, of because course. everyone is so tense right now. So okay, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो बच्चे, वो फ्यूचर स्टार्स हैं, वो अभी से ही स्टार्स हैं एक्चुअली. no, no, absolutely there. Yeah. मतलब वो. Sorry. Okay, this is okay. Let's. I think these are what these are Instagram questions. We'll take a few. This is Karthik Aryan X Love. That's the handle. What kind of girl he wants to get married? What kind of girl? कार्तिक एक्स लवर क्या है? Karthik Aryan. Karthik Aryan X Love. एक्स लव. ओके. अच्छा सवाल पूछा है. मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल आई वुड वांट टू मैरी. सर मतलब someone like I think someone like the Deepika Padukone, the way she is, one who shows off her husband proudly. Wow. Yeah. Okay, that's very nicely said. Okay, this is Neela underscore MK. Huge fan Okay. of Karthik. What Thank you. movies and series he has watched during lockdown? Yeah. So okay. What movies और series? What movies? मैं स्प्री पे निकला हूँ. मैं खत्म ही कर रहा हूँ सब मूवीज और ये देखना. मैंने रिसेंटली इंडियन सीरीज देखी थी. दिल्ली क्राइम देखा था. Oh, wow. Which is wonderful. And Netflix, yeah. of course, I've seen Money Heist. I've been watching movies में recently जो लास्ट एकदम रिलीज हुई थी वो एक्सट्रैक्शन एक फिल्म थी जो अभी हाँ, अभी of Netflix course. पे रिलीज हुई थी. तो वो Randeep Huda. रणदीप हुडा एंड क्रिस हेम्सवर्थ. सो उनकी फिल्म मैंने देखी थी. एंड या सो आई हैव बीन वाचिंग रैंडम स्टफ. मैंने पता नहीं, मैं कुछ भी, मेरा खतरनाक चॉइस रहता है. कुछ कभी भी कुछ रैंडमली देख लेता हूँ, कभी नहीं देखता हूँ मैं. but I would say that Koki Puchega is a really good series that I recommend that people should watch. Also, Do you see being featured on any OTT platform? I haven't thought of it. Honestly speaking, I haven't thought of it because वो पूरा जो मेरा ध्यान इसमें था कोकी पूछेगा को लेकर वो ये था कि अवेयरनेस फैलाना. बट मे बी in fact I should say this that कोकी पूछेगा को इस जोन में जिस तरीके का अवेयरनेस वो फैला रहा है और जिस तरीके के लोग उसमें आते हैं, डेफिनेटली इट शुड. सो या डेफिनेटली आई विल. मैं कहाँ से डेफिनेटली पे पहुंच गया. And can we see you doing any web series? Can we see you doing any stuff on OTT? Any web series or something that excites you? Yeah, I mean, why not? I would love to do that. If it's big enough to excite me, then yes, I'm all in. I mean, कोई भी सीरीज हो जो ऐसा मुझे लगे जो मैं फिल्मों में शायद ना कर पाऊँ, तो Okay. वो मैं करना चाहूँगा. एंड सर सीजन 2 इनफैक्ट कोकी पूछेगा का OTT में लाऊंगा. That's done. Breaking That's news. done. Only on Boronegama. Okay, this is a good question. Rahul M92. I don't know if you've answered this before. Can you ask Karthik how long did it take him to learn monologue of PKP? कितना टाइम लगा था आपको? 2 मोनोलॉग थे, प्यार का पंचनामा 1, पंचनामा 2, और 2 मिनट लगे थे सर याद करने में. बहुत फोटोग्राफिक मेमोरी है मेरी. सब सच था एक्चुअली, तो इसलिए याद हो गया. बहुत जल्दी याद करना ही नहीं पड़ा. Okay. Okay. This is the last question. This is I'm your biggest fan from Pakistan. My name is Wafa. My question for you is, okay. There are 5 questions. I'll take this one. Toughest role that you've played till now. Which has been the toughest role that you've played till now? Toughest role I've played till now, sir, Love Aajkal. Hands down, Love Aajkal. But it felt like the easiest because of Imtiaz Ali sir. The way he had directed me, and they were 2 really different characters from me, and they were that was something I was doing for the first time.
कुछ ऐसा, बट आई वाज स्केर्ड बिकॉज आई वाज प्लेइंग 2 कैरेक्टर्स। हमेशा से भी एक ये मेरे दिमाग में रहता था कि कभी 2 कैरेक्टर्स एक फिल्म में करने का मौका मिलेगा तो ऐसा ना हो कि कुछ मतलब कुछ उसमें गलतियां निकले, बट बट ही मेड इट सो इजी फॉर मी एंड ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ। जितनी वर्कशॉप, जिस तरीके से वो मेरे को डायरेक्ट करते थे, एंड आई थिंक या वीर एंड रघु have been my most difficult characters, and yeah, so Okay, this is the last. This is from Wafa as well. One word for your fan pages. one word for my fan pages. Hmm? uh, uh, I think love. I love you, मैं sentence ही बोल देता हूँ, I love you more than anything in the world. It's as simple as that. And प्यार ही दिखता है सर इनका, मतलब there's no, जैसे मैंने बोला कि there's no better feeling, and I mean it. जब जिस तरीके का कंपैशन ये दिखाते हैं मेरे फैन पेजेस, जिस तरीके का प्यार दिखाते हैं, बहुत अनरियल है। मैंने एक्चुअली पहले नहीं देखा है इतना इतना प्यार। और मैं अपने फैंस के बारे में अनबैशडली बोल सकता हूँ, दे आर द बेस्ट फैंस वन कैन एवर हैव, एंड आई रियली फील लाइक मीटिंग एवरीवन एवरी सिंगल टाइम एंड अगेन। एंड बस एक बात, मेरे मेरे खिलाफ जब कुछ लोग बिना बात के बुरा बोलते हैं, मैं भी देखता हूँ, मतलब जब भी जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो मेरे फैंस बहुत वो हो जाते हैं, वो उनके बारे में कुछ बोलने लगते हैं, उनके लिए कुछ हो जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, बस मेरे खिलाफ जब भी कुछ कोई बोल रहा है बिना बात के, तो उसको जाने दो, इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए जितना रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हेटरेट चल रहा है, बहुत बहुत नेगेटिविटी चल रही है, तो वो हमें नहीं फैलाना है, हम पॉजिटिव रहेंगे। सो आई थिंक दैट Wow. इज वन थिंग विच वी कैन डू, ऑल माय फैन पेजेस कैन डू दैट। Okay, so Karthik, we'll end this interview with a rapid fire. That is something that जी, अगर वो नहीं करेंगे, and people I think need entertainment, so let's try and 100%। give to them. Okay, and we're having a very surprise thing for you at the end of it. So rapid fires to start with. जी सर। Okay, an actress whose swimwear you'd participate in. एक्ट्रेस जिसके स्वयंवर में मुझे पार्टिसिपेट करना है, सर सॉरी ये स्लोएस्ट रैपिड फायर होगा ये। बट It's okay. दीपिका पादुकोण, बट हुआ ही नहीं, सो पता नहीं फिर। So, Okay. If you were at a gunpoint, if you were to pick a gay partner from industry, who would that be? Considering you're doing Dostana as well. okay, partner, रणवीर, Ranveer Singh. रणवीर Okay. सर। If you had a superpower to be invisible, which actor or actress you'd stalk? इफ अच्छा मैं इनविजिबल हो जाऊं, सर आई मीन शाहरुख खान सर। मैं Why? मन्नत में, आई वुड सेटल डाउन इन मन्नत। मैं वो लाइफ देखना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, तो मैं उनको देखते रहना चाहूंगा, मैं इनविजिबल ही रह के बस देखता रहूंगा वो क्या। All right. Rate yourself in following on a scale of 10, please, as an actor. रेट माई सेल्फ एज एन एक्टर, ओके, Out of 10. आउट ऑफ 10 सर 20। Hmm? Okay. As a dancer. एज अ डांसर 50। As a boyfriend. एज अ हस्बैंड 100। Okay. At what age did you fall in love for the first time? एट व्हाट एज, सर मतलब वो तो 4 साल का था जब मम्मी से प्यार हो गया था मुझे, तो सर मैं सच्ची अभी मतलब आपको जवाब चाहिए। सर 35। Still not. So you're saying that you've never been in love? You're saying that you've never been in love? I've never been in love.
The biggest, 6 like साल the hottest crush of the country. But I think that's what your fans and everyone calls you, that hottest crush of the country. मैं जो बोलूं आप एक्सेप्ट नहीं करते वैसे भी। तो 35 तो आपकी उम्र नहीं है ना? मैंने मम्मी से प्यार बोला, मम्मी से लव नहीं हो सकता मम्मी बचपन से तो में। हर कोई प्यार करता है, मम्मी से तो हर कोई प्यार करता है, तो करना भी चाहिए। वो तो आप आखिरी मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ, आई लव यू मॉम। बट 6 साल बाद होगा मुझे ऐसा लगता है। Okay, complete the following sentences, please. Lots of जी, girls have crush on me because I have. lots of girls have crush on me because I have सर आपको क्या लगता है, मैं आपसे नहीं पूछ सकता ना, मुझे ही बोलना पड़ेगा रैपिड फायर। I would not. I've not experienced that, so I could not. Bas- Because I have they have crush on me because I have I'm thinking it's a good question. एक्चुअली रात भी हो गई ना ये करते करते, सोच रहा हूँ सर। आई थिंक सर से बाल हेयर, इट्स द हेयर। okay. The अभी biggest, बोलिए the सर, मैं biggest कुछ myth, ऐड नहीं करना। the biggest myth about me amidst media is that I am. बिगेस्ट मिथ अबाउट मी दैट आई एम, बिगेस्ट, अच्छा बिगेस्ट मिथ मेरे बारे में हाँ, जो मीडिया बोलती है हम्म, या कोई भी बोलता है कोई भी about within media. within media, the biggest myth about me, uh, uh, the biggest myth about me that's in media is कि मैं सिर्फ अच्छी चीजें रीड करता हूँ, और और वो सब तो फैक्ट है। मैं बिगेस्ट मिथ, आई एम थिंकिंग सर, अभी रैपिड फायर में ना सोच समझ के बोलना पड़ता है कभी कभी। बिगेस्ट मिथ, आई डोंट थिंक सो सर, कुछ ऐसा मिथ आपको लगता है कोई मिथ है मेरे बारे में? I don't. No, I don't think so. I think everyone likes you very much. I don't think so. अच्छा आप फैक्ट बताओ, आई विल टेल इफ इट्स अ मिथ। अच्छा, हम लोग एक और खेल करते हैं। हम लोग एक और खेल करते हैं, जैसे आपका कोकी में आप एक गेम करते थे आखिर में कि फैक्ट्स और मिथ्स, तो हम वो आपके साथ भी करते हैं। आप करेक्ट, अपने गेस्ट एग्जैक्टली करते वही हैं, हम बोल। आपके करेक्ट, Karthik Aryan has never ever dated an actress. Fact or myth? फैक्ट और मिथ, फैक्ट। It's very embarrassing to shoot intimate scenes for a film. एम्बैरेसिंग, मिथ। Most of the link-up rumors in Bollywood are nothing but publicity stunt. Link up rumors are publicity stunt, most of them. uh, I think it's a myth. Most of them are facts. Bhool Bhulaiya 2 has 2 songs retained from the first film. दो सॉन्ग हैं, अभी एक्चुअली ये पता नहीं है कि कितने रिटेन होने वाले हैं, बट आई हैव, मतलब नो आइडिया सर, इसके बारे में मैं पूरी तरह से नहीं बोल सकता। कुड बी मोर ऑल्सो, कुड बी लेस, दोनों में से, बट कुछ तो रिटेन होगा अनीस सर की डिसीजन। Okay. Okay, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है. मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजर के होता है। कार्तिक के पेट, हाँ कार्तिक का यस। कार्तिक के लिए डेफिनेटली यस। Okay, no one is actually your best friend in Bollywood. No one is actually your best friend in Bollywood, fact or myth? Um, sir, no actors. No one is actually your best friend in Bollywood. मतलब बाकी सर नो एक्टर्स, बाकी फ्रेंड्स तो सब बॉलीवुड के ही हैं। आई मीन अब तो सब बॉलीवुड में ही कर रहा हूँ, तो सब वहीं पे, कान बी इन टच विद आउटसाइड बॉलीवुड ओनली। अभी तो पूरा
यहीं पे टच में रहता हूँ, तो यहीं पे Okay, women want it as much as men. ये क्या है? विमेन वांट क्या? Women want it as much as men. फैक्ट और मिथ सर, इसका मतलब क्या है सर? Like in terms of desires, desires. Women wanted as much as men. अच्छा, okay. I can't tell actually. This is मतलब इक्वल है ना, ये तो इक्वल ही होगा, आई थिंक सो. तो आपको फैक्ट है कि आपको मिथ है? आपको फैक्ट क्या है कि लगता मिथ है है? हाँ? सर? इसमें इसमें क्या मेन और वुमेन, इसमें तो मतलब इक्वल ही है आई थिंक, इक्वल है. मोर और लेस आई डोंट थिंक सो, मतलब अगर मैं सही अच्छा, समझ पा okay. रहा हूँ, इक्वल है, इक्वल. ठीक है. So we'll end this with a very short thing. So there'll be a few jumbled letters that will हाँ, come on the screen, and ओके based on those jumbled letters, you have to guess which actor's name are we talking about. ओके ओके, ठीक है. All right. So here we start. ये स्क्रीन पे आएंगे. Right. हश, ये क्या? सॉरी सर, गेस द स्टार नेम फ्रॉम जम्बल्ड वर्ड्स. Yes. Guess the star name from the jumbled words. हैश हैंक हर्क. शशा, नहीं सर, ये स्टार Shah is अपने. right. Shah, हाँ, Shah is good. Yeah, Shah is good. Shah is correct. शाहरुख खान. You're right. करेक्ट. You're right. Who's this? स्टार हिड राहल मोट. स्टार हिड राहल मोट. मेरे एक्सेंट भी चेंज हो रहा है. स्टार स्टार हिड सिद्धार्थ मल्होत्रा. You're right. 2 out of 2. 2 out of 2. अल नस्मा नहाक. अल नस So guess करो आप. Yes. अल Second नस्मा word. नहाक. सेकंड वर्ड गेस करूं. सोचो ना क्या हो सकता है. HAKN. सलमान खान. Salman Khan. 3 सलमान out खान of सर. 3. 3 out of 3. 3 out of 3. This is इजी now है who's ये this? तो. संजय दत्त. Sanjay Dutt is हाँ, correct. करेक्ट. Who's this? अली खान. सैफ अली खान. You're right. Okay. Who's this? नीवार हिंग्स. नीवार हिंग्स. NEEVARR. नीवार. जी, नीवार हिंग्स. रणवीर सिंह. नीवार. Absolutely right. हाँ. Cent percent so far. Who's this? This is easy. ओवाड जानीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी. Yeah, correct. Absolutely right. Who's this? जरकू राम ओरा. This is tough. This is slightly tough. जरकू राम. सर वो एक ही वर्ड होगा ना इसमें? अच्छा, मतलब वो No, ऊपर this वाला is a surname. अच्छा, ORA नीचे is a surname. ORA is a surname. ORA सरनेम. जरकू राम Yeah. ओरा. राव, अरे राजकुमार राव. Absolutely right. हाँ. Who's Just- this? अरे बाप रे. ऋतिक नहीं. खतीरी ओस न रहा. ऋतिक रोशन. सही बोलो. You're right. हाँ, अरे You're करेक्ट. Okay, who's this? जमराव पुराक. जमराव पुराक. कोरा पुराक. अरे यार एक सेकंड. जैमराव, रामजाव, माजराव. This is no. This is not. This is. We'll take one. इनकरेक्ट है ना? हाँ. OEBBB OLED. अच्छा, OYBBB OLED. ये कैसा नाम चलेगा? एक सेकंड. हाँ. पंजाबी हैं. पंजाबी हैं. सर ये पंजाबी है. सर पंजाबी. हम अब पंजाबी. हाँ. सर ये कोई टीवी का मॉडल लग रहा है सर. OABBB OLED. आपको पैसे मिले टीवी का मॉडल? ओके, वन सेकंड. टीवी का नहीं है. टीवी का नहीं है. मुझे हंसी किसी और वजह से आ रही है. अरे बाप रे. ओए बॉबी देओल. OLED.
Bobby Deol. Bobby Deol. Last one. One more last. Who's this? Kasai Ha Ukram. Kasa Ha Ukram. KSAAYH. It's a superstar. अरे बाप. Ukram. UKRAM. Kram. Ram. Superstar. Sir. Superstar. वसीम अकरम नहीं वसीम वसीम नहीं One sec. ल्यूक के शो में आपने बोला था गरम मसाला पसंद है आपको. अक्षय कुमार. अरे यार अक्षय कुमार सर का नाम. अक्षय कुमार. हाँ, Yeah. हाँ. So I think that's मेरे it. फेवरेट है So- यार इनके नाम पे. बट डिफिकल्ट होता है उनका हमेशा. Like Superb it. है. All right, so Karthik, thank you very much for your time. I think it was, a long सर ये आपने conversation जानबूझ के डिफिकल्ट वाला जंबल किया उनके नाम को कि कुछ नहीं, लगे भी ना लगे ही नहीं ऐसा अक्षय कुछ कुमार सर जैसा. बिल्कुल. ऐसा कुछ नहीं है. So thank you very much and lovely talking to you. I think you've given some wonderful, I think, insights and you're doing a great job for the Skokie thing. And I'm pretty sure that it's going to be here for staying for that matter because this is a new side to you and all the best wishes for your movies and stay positive and please give our regards to your mother and your sister I will. and keep rocking. थैंक यू सो man. मच Thank सर. you. एंड आपकी वजह से अब जानबूझ के वो राइट्स ले लेंगे वो नू बाबा की फिल्म के अक्षय सर. बट थैंक यू सो मच सर. Thank you, man. Take care, man. Thank you, man. Thanks. Bye.